नियत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, भगवान आपको आपकी नियत से जानता है। हौसला के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की वेब सी मत समझ, ए नादा जितनी गहराई अंदर है, बाहर उतना तूफान बाकी है। न जरूरत रखो सितारों की, ना जरूरत रखो फालतू यारों की, बस एक दोस्त रखो हमारे जैसा जो वाट लगा दे हजारों की। मेरी फितरत समझने के लिए बस इतना जान लो, जो शख्स एक बार मेरी नजर से उतर गया, फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो किधर गया। वह जिंदगी अच्छी होती है जिसके पीछे प्रेम की प्रेरणा होती है और ज्ञान का मार्गदर्शन। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा सा झुक जाएं, तो दुनिया की सब समस्याएं हल हो जाएगी। हर रोज मुस्कुराया करो कि दुख भी कहे यार में गलती से कहा आ गया। जीवन के 3 मंत्र, खुश में वचन न दे, क्रोध में उत्तर न दे, दुख में निर्णय न ले, देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सर्वश्रेष्ठ है। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में, मधुमक्खी के सर में और मनुष्य के मन में कितना जहर भरा पड़ा है, बता पाना मुश्किल है। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो ये उसकी बुरी आदत नहीं बल्कि आपकी काबिलियत है, जो उसे ये काम करने पे मजबूर करती है। संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं है, संतोष जैसा कोई सुख नहीं है, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं है और दया जैसा कोई पुण्य नहीं है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं है। संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं है, किंतु उसका बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान के भी टुकड़े कर देता है। सफलता की ऊंचाई पर हो तो धीरज रखना पक्षी भी जानते हैं। आकाश में बैठने की जगह नहीं होती, जहां प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है, वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है। इंसान की समझ सिर्फ इतनी सी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है, जबकि शेर भी जानवर का ही नाम है। लोग तुम्हारी राह में हमेशा पत्थर फेंकेंगे, अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है तुम उन पत्थरों से क्या करते हो। मुश्किलों की दीवार या कामयाबी का पुल घमंड न करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज ऊंची मत करो, बल्कि व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाओ कि आपको सुनने के लिए लोग इंतजार करें। हालात सिखाते हैं बातें सुनना और सहना, वरना हर शख्स फितरत से बादशाह होता है। अंधेरे में जब हम दिया हाथ में लेकर चलते हैं तो हमें यह भ्रम रहता है कि हम दिए को लेकर चल रहे हैं, जबकि सच्चाई एकदम उल्टी है। दिया हमें लेकर चल रहा होता है। अगर जीवन में सफलता जल्दी प्राप्त करनी है तो हमें दूसरों से सीखने का ज्ञान होना चाहिए।
अगर हम दूसरों से नहीं सीखते या उनके द्वारा की हुई गलती नहीं समझते तो हम भी अंत में असफल ही होते हैं। एक निराशावादी और आलसी व्यक्ति किसी भी सार्थक कार्य को नहीं कर पाता, क्योंकि उसे उस कार्य में कोई न कोई कमी और निराशा मिल जाती है। वही एक आशावादी व्यक्ति, एक लगनशील व्यक्ति, एक दुष्कर और कठिन कार्य में भी एक अवसर ढूंढ लेता है। माना जाता है कि अधिक धनवान व्यक्ति कभी सुख से नहीं रह पाता। उसे और अधिक धन कमाने की इच्छा रहती है, वही उस धन के संरक्षण का भी भय बना रहता है। किंतु गरीब व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति स्वयं कर्म करता है और अपने अच्छे दिन, अपने भाग्य के बदलने का धैर्यपूर्वक इंतजार करता है। किसी मूर्ख व्यक्ति के सामने समझदारी की बात करना समझदार व्यक्ति के लिए मूर्खतापूर्ण कार्य कहलाता है, क्योंकि आपकी समझदारी मूर्ख व्यक्ति के लिए ढेले के समान है। ऐसे व्यक्तियों के सामने समझदारी की बात करना व्यर्थ है। इससे अपने ही ज्ञान का ह्रास होता है, हानि होती है। समय बड़ा बलवान है। मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव, लाभ हानि, सुख दुख लगा रहता है। समय के साथ अपने आप को बदल देने वाला मनुष्य ही सफल मनुष्य कहलाता है। सभी व्यक्ति में विशेष प्रकार का गुण होता है। कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में सक्षम और बलवान होता है तो कोई किसी क्षेत्र में। कदापि लोगों को वह कार्य करना चाहिए जिस क्षेत्र में वह सक्षम और बलवान अथवा सबल है। कार्य पूर्ण होने से पूर्व ही ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। ऐसा करने पर आपका कार्य पूर्ण न होने की संभावना अधिक रहती है, जिससे जग हसाई और निराशा का भाव उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति अहंकार, मद, लोभ आदि में डूबा रहता है, उसे स्वयं की गलतियां कभी भी दिखाई नहीं देती। लोग उससे कितनी ही अच्छी बातें कर ले, वह उसको व्यर्थ और बेकार की ही समझता है। ज्ञानियों को चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों से सदैव दूरी बनाकर रखें। जीवन संघर्ष से भरा होता है। व्यक्ति को जीवन में उतार चढ़ाव आदि का सामना करना पड़ता है। किसी भी ठोकर से व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सचेत और सतर्क हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि व्यक्ति को ठोकर लगे और वह उस कार्य को या उस कार्य पथ पर चलना छोड़ दे। कोई भी दुश्मन, कोई शत्रु तब तक शांत नहीं बैठता जब तक वह सामने वाले व्यक्ति का अहित न कर दे। ऐसे में अगर कोई आपका शत्रु शांत बैठा है तो वह जरूर आपके प्रति षड्यंत्र रच रहा है। ऐसे में जरूरी है कि आप सतर्क रहें, उसकी चाल को समझें। एक बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी किसी व्यक्ति पर आंख मूंदकर और अटूट विश्वास नहीं करना चाहिए। सदैव सतर्क रहकर ही किसी का आकलन करना चाहिए, क्योंकि नमक और चीनी का रंग एक जैसा होता है, किंतु यह बाद में पता चलता है कौन नमक और कौन चीनी है। हमेशा देखने में आता है कि एक सच्चा व्यक्ति हमेशा किसी भी कार्य के प्रति अधिक सफाई देता है, क्योंकि उसे आत्मसम्मान और अपने स्वाभिमान का गर्व होता है। वही एक झूठा व्यक्ति झूठ बोलकर अपना पीछा छुड़ा लेता है, क्योंकि झूठ बोलना उसके नस नस में बसा है और ऐसा करके वह एक क्षण में ही अपने ऊपर लगे आरोपों से मुक्ति पा लेता है। किंतु लोग उस पर भरोसा करें, यह सहज नहीं होता। जो व्यक्ति मन से हार जाता है
और थक कर बैठ जाता है, उसकी हार सदैव निश्चित रहती है। वही एक मन से दृढ़ संकल्प व्यक्ति तब तक नहीं बैठता जब तक वह जीत नहीं जाता। वह तब तक हार नहीं मानता जब तक वह जीत नहीं जाता। इस जुनून को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि मनुष्य में कार्य के करने की ललक सदैव बनी रहे। एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह कार्य के पूर्ण होने से पूर्व सोच विचार कर उसकी रणनीति बनाकर उसे पूर्ण करने में पूरा ध्यान लगाए, न कि मूर्खों की भांति कार्य पूर्ण होने से पहले उसका व्याख्यान लोगों के सामने करते रहे और कार्य के पूर्ण होने में ध्यान न लगाए। माना जाता है निंदा करने वाले को अगर पास में रखा जाए तो व्यक्ति का आधे से ज्यादा अवगुण स्वयं ही दूर हो जाता है, क्योंकि निंदा सुनने के पश्चात व्यक्ति अपनी कमियों को दूर करने का प्रयत्न करता है। जिस समाज में सज्जन व्यक्तियों का निवास होता है, वहां बातचीत द्वारा किसी भी समस्या का समाधान किया जाता है, किंतु जहां दुर्जन और दुष्ट प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, वहां बातचीत नहीं बल्कि लड़ाई झगड़े से किसी भी समस्या का हल खोजा जाता है। माता पिता अपने पुत्र की परवरिश स्वयं कष्ट सहकर भी करते हैं, और कभी पुत्र पर संकट आए तो वह ढाल बनकर सामने खड़े होते हैं। यहां तक कि अपना जीवन भी अपने पुत्र के लिए समर्पित कर देते हैं। किसी भी व्यक्ति की सफलता स्वयं उसका परिचय होता है। सफल व्यक्ति को समाज में अपना परिचय बताने की जरूरत नहीं होती। समाज पहले से ही उस व्यक्ति से परिचित होता है। जरूरत है धैर्यपूर्वक सफलता की ओर अग्रसर होने का। परिचय स्वयं आपकी सफलता देगी। समाज में अनेकों प्रकार के लोग होते हैं, कोई दुराचरण करने वाला तो कोई सदाचरण करने वाला। दोनों प्रवृत्ति के लोगों को अनेकों लोग जानते हैं। इसका कोई अर्थ नहीं कि कितने लोग जानते हैं, बल्कि समाज आपको किस वजह से जानता है, सदाचरण करने के लिए या दुराचार करने के लिए, यह ज्यादा मायने रखता है। दुनिया में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो मनुष्य नहीं कर सकता है, बस उसको करने के लिए एक लगन और परिश्रम की जरूरत होती है। आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो आपको अपनी आदतें और रास्ते बदलने की जरूरत है। सफलता ही एक ऐसी चीज है जो बड़े ही खामोशी से मिलती है। यह कोई एक दिन में मिलने वाली चीज या वस्तु नहीं है। इसके लिए लगन और परिश्रम की नितांत आवश्यकता होती है। बिना परिश्रम और लगन के इसे प्राप्त करना बड़ा ही दुष्कर कार्य है। कोई व्यक्ति तब तक सफल नहीं हो पाता जब तक वह स्वयं अपने आप को नहीं जानता, पहचानता। वह अपने कार्य क्षमता को नहीं जानता। इसलिए जरूरत है सफलता से पूर्व अपने आप को पूर्ण रूप से जानना। यह जानना मात्र विशेषता को जानना नहीं है, बल्कि अपनी कमियों को भी जानना जरूरी है। वह व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों अर्थात बुरे समय को देखा है, उसे झेला है और महसूस किया है, वह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का अहित या बुरा नहीं सोचेगा, क्योंकि उसे जिंदगी के मूल सिद्धांत का पता होता है। वह अपनी सफलता पर किसी दूसरे व्यक्ति के असफल होने का जश्न नहीं मनाता। दुनिया की नजरों में अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए जरूरत है कि आप स्वयं को अपने आप से अच्छे दिखें, अच्छे व्यवहार और अच्छे संस्कार का आचरण करें। दुनिया आपको वैसे ही जान जाएगी
यही आपकी सफलता का मुख्य मार्ग है। आज का समाज किसी भी व्यक्ति के सम्मान और प्रतिष्ठा का अनुमान उसके कार्य से लगाते हैं। जो व्यक्ति समाज में जितना ज्यादा पैसा कमा रहा है, उसकी उतनी ही इज्जत करते हैं। आज सम्मान और प्रतिष्ठा के बजाय पैसे की पूजा की जाती है। भले ही वह व्यक्ति कैसे भी पैसा कमाए। इसीलिए कहते हैं कि खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं। अगर हमारी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।